कई लोग यहाँ से ईरान जाते हैं। एक सवाल अक्सर लोग आके हमसे कहते हैं, मौलाना ईरान में वली फ़क़ी की हुकूमत है, एक मौलाना की हुकूमत है, एक मुत्तकी फ़र्द की हुकूमत है, लेकिन जब हम ईरान देखते हैं, तेहरान जाते हैं, इस्फहान जाते हैं, शिराज जाते हैं, तो वहाँ लोग बड़े बेदीन हैं। बेहयाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दीन गुरीजी, लोग दीन को छोड़ के बेदीन होते जा रहे हैं, एथियस्ट होते जा रहे हैं। तो क़िबला फिर इस मौलवी की हुकूमत का फ़ायदा क्या? फिर मुज्तहिद की हुकूमत का फ़ायदा क्या? उसके नीचे दीन न बढ़े, लोग दीनदार न बने। फिर शहनशाह की हुकूमत में और आज के दौर में फ़र्क क्या है? मैंने कहा जनाब मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये तो एक मुज्तहिद हैं जिनके अंडर आप देख रहे हो माशरे में गुनाह भी है, माशरे में बेहिजाबी भी है, बेदीनी भी है, और आप कहें कि माशरे में अगर बेदीनी है तो कसूर किसका हुआ? हाकिम का हुआ, क्योंकि उस नेक हाकिम के होते हुए लोग दीनदार क्यों नहीं बने? मैंने कहा एक मुआशरा है जिसका नाम है मदीना, उस मुआशरे की तरबियत करने वाले फर्द का नाम है कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत, खुदा का भेजा हुआ नबी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहनत, ज़हमत, तरबियत, तज़किया, तालीम सब किसका काम है? रसूल का काम है। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, शियों के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता कि जिस मुआशरे की तरबियत रसूल ने की, रसूल के जाने के बाद कुछ ही दिनों में उस मुआशरे ने अपने ही नबी की बेटी के घरवासे को आग लगा दी। मुरब्बी रसूल खुदा। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई इस वाक़े को नहीं मानता तो करबला को तो सब मानते हैं ना। विदिन 60 ईयर, 60 साल के फासले में जिस मुआशरे की तरबियत रसूल कर रहे थे, उसी मुआशरे के अफराद ने या उनके बच्चों ने रसूल खुदा के नवासे का सर बदन से जुदा किया, घोड़े दौड़ाए, चादरें लूटी, दरबारों में ले गए। अब कसूर मुरब्बी का है या मुआशरे का? फिर आप कहेंगे मौलाना फिर एक इमाम अगर मुआशरे का इमाम हो जाए और उस मुआशरे में तरबियत न हो, फायदा क्या? रसूल उस मुआशरे को संभाल रहे हैं, उसी मुआशरे में कोई कातिल ज़हरा बन जाता है, हुकूमत अमीरुल मोमिनीन की और जंग सिफ़ीन का फराद अली के मुखालिफ बन जाते हैं। मैंने कहा फिर उस मुआशरे में रसूल ने सलमान भी तो बनाए, अबू ज़र भी तो बनाए, अम्मार भी तो बनाए, मालिक भी तो बनाए, बिलाल भी तो बनाए,